अभी हमने पढ़ना है प्लांट सेल स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर हमने पढ़ने हैं, ठीक है। प्लांट सेल स्ट्रक्चर में हम ये वाले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, फिर हमने साइटोप्लाज्म भी पढ़ना है इसका। वो वही है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, जो हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट हमने स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पढ़ना है हमने। फिर हमने गोल्जी बॉडीज को पढ़ना है, गोल्जी अपैरेटस को और गोल्जी बॉडीज को, ठीक है। अब ये सब चीजें वही है, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वही माइटोकॉन्ड्रिया है, वही सब कुछ, सब कुछ वही। दूसरा सेल सरफेस मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट हमारे पास लाइसोसोम। ये अब वो ऑर्गेनेली है जो बेटी आप पढ़ चुकी हैं। ये ऑर्गेनेली है बेटी, ये आप पढ़ चुकी हैं। और ये सेम एज इन एनिमल सेल जो हमने पढ़ा था वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब कौन सी चीजें एब्सेंट होती है प्लांट में? एब्सेंट कौन सी चीजें होती है? एक तो एब्सेंट होता है बेटी सेंट्रियोल। दूसरा एब्सेंट होती है माइक्रोविलाई। तीसरा एब्सेंट होता है सीलिया। ये ऑर्गेनेली बेटी प्लांट सेल में नहीं होते। एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है बेटी, ये प्लांट सेल में नहीं होते। आई समझ? तो फिर हम प्लांट में कौन सा ऑर्गेनेली पढ़ेंगे? सबसे अहम एक ही ऑर्गेनेली है, वही पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। बेटी आईजीसीएससी में आपने ये तो पढ़ा होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये पढ़ा था आपने, याद है? हेलो बेटी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। मेरी आवाज आ रही है बेटी? ये सर वो, जी सर वो इंटरनेट का बस है, जी सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर हमने देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट? आपने देखे, आपने पढ़ा था ना उसमें, अपने आईजीसीएससी में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, पढ़ा था ना? ये बेटी पढ़ा था। यस सर। तो इसका स्ट्रक्चर, पहली बात, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या? डबल मेम्ब्रेन डबल सर, न्यूक्लियस, जी बेटी। न्यूक्लियस की तरह, जिसका जी जी न्यूक्लियस जी। डबल जैसे मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन था, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ठीक है बेटी। यस सर। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम भी मौजूद होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था। वो 70S का राइबोसोम होता है। अब आपको अगले चैप्टर्स में पता चलेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नो डाउट आपने आईजीसीएससी में पढ़ा था, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो माइट मतलब यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी अपना प्रोटीन बना सकता है। मेरी आईजीसीएससी में आपने पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, दे मेक द प्रोटीन। तो इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सर्कुलर नेकेड डीएनए भी पाया जाता है। ये बेटी मतलब वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में तो बाउंड नहीं है, बट वो सर्कुलर है, ठीक है बेटी। कैसा डीएनए है? सर्कुलर। और जो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? वो लीनियर वो होता है, ऐसे सर्कल में नहीं होता, ठीक है। ऐसे होता है।
तो यहाँ पर भी पाया जाता है, मतलब ये अपनी डिविजन्स को कंट्रोल कर सकता है। इन दो चीजों की वजह से ना क्लोरोप्लास्ट कैन कंट्रोल इट्स ओन डिविजन एंड प्रोटीन, और अपने लिए खुद से प्रोटीन भी बना सकता है। क्यों? और Yes. जैसे मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी अपनी प्रोटीन और डिवीजन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इन लोगों में अपना क्या पाया जाता है बेटी? राइबोसोम पाया जाता है और अपना ही डीएनए पाया जाता है। अब जिस चीज में अपना ही राइबोसोम होता है, अपना ही डीएनए होता है, वो लोग जो होते हैं वो ऑर्गेनली अपने आप को डिवाइड भी कर लेते हैं और प्रोटीन भी बना लेते हैं। ठीक है। Yes, sir. तीसरी क्या चीज अहम यहां पर मौजूद होती है इसके स्ट्रक्चर में? बेटी इसके अंदर ना लाइट हार्वेस्टिंग, मतलब लाइट यूटिलाइजेशन या एब्सॉर्बिंग, आखिरकार फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में ही होती है ना। Yes, sir. फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं बेटी, जो हमने A2 में पढ़ने हैं, आपके मतलब A लेवल में पढ़ना है। ठीक है। जी. अगली चीज में क्या पाई जाती है बेटी? लाइट हार्वेस्टिंग या एब्जॉर्बिंग फोटो सिस्टम्स। और काम क्या है बेटी इनका? दैट आर एबल टू असिस्ट इन एटीपी प्रोडक्शन। Yes, sir. और ये बेटी हमने A2 में पढ़ना है, Hmm. A2 लेवल आई तो उसमें पढ़ना है। ठीक है।